नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो इस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 32 ईयर्स और इस 32 साल की एज में उन्होंने ऑलरेडी अभी तक एक सीनियर पोजीशन में टेक्नीशियन का जॉब कर चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। ठीक है ना, एक अच्छी कंपनी में ये जॉब करते थे और इन्होंने जॉब छोड़ दिया, ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे। और जॉब छोड़ने के बाद अभी ये क्या कर रहे हैं, ये अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं जॉब टू बिजनेस। उसी प्रोडक्ट के ही काम है, मतलब ऑटोमोबाइल का ही काम है, लेकिन अभी ये जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो इनका मेन सवाल है कि इनका करियर कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि उन्होंने छोड़ा क्यों। ठीक है ना, पहली बात तो ये है कि आप अगर अच्छे पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक मिल रही है, तो एक इंसान जॉब छोड़ता क्यों हो। ज़रूर उसकी जो चेंजेस है वो हमें पाम में दिखनी चाहिए, किस टाइम में आपकी चेंजेस थी जिस कारण से आपने छोड़ा है। तो पहले हम लोग उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे आने वाले जो इनके करियर है वो किस तरीके से चलेगा। तो ये सारी चीज़ देखने से पहले हम लोग थोड़े पाम को ओवरऑल देख लेते हैं कि पाम में क्या क्या क्वालिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस पाम की जो साइज़ और शेप है, मैंने बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो जानते हैं कि मैं उस तरीके का पाम को ज़्यादा फेवरेबल मानता हूँ जो पाम आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखे और साइज़ में बड़ी हो। जैसे कि ये पाम देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है और साइज़ में भी बड़ी है। क्या होती है इस तरीके का पाम की मेन खासियत, रेक्टेंगुलर शेप पाम क्या करती है, आपको दिमागी तौर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप दिमाग से काम लें और ज़्यादा उस तरीके से दिमाग से ली हुई मेहनत से ही अपने करियर को बनाएं। मतलब जब भी आप काम करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप मेंटल इन्वॉल्वमेंट या दिमाग की जो शक्ति है, हम लोग की जो बुद्धि है, उसको यूटिलाइज़ करके ये लोग जो रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हैं वो काम काज करते हैं। और अगर पाम बड़ी हो जाए, ठीक है ना, पाम बड़ी हो जाए तो दो बात होती है। एक तो इन लोगों में हायर पोटेंशियल रहती है कि बड़ी कुछ अचीव करे ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ये लोग बड़े पाम का मतलब है कि इनमें कैपेसिटी होती है कि ये लंबे समय तक मेहनत करें, दिन में लंबे समय तक मेहनत करें और ये थकते भी नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, मेंटली काम हो या फिजिकल काम हो। तो रेक्टेंगुलर शेप मतलब आप दिमाग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी बुद्धि को ज़्यादा काम में लाते हैं। और दूसरी तरीके से अगर पाम बड़ी हो तब उस मेहनत को लंबे समय तक कर सकते हैं दिन में, जिनके कारण क्या होती है कि इस तरीके का पाम में हायर चांसेस बन जाते हैं कि ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करें। तो ये हमें पहली पॉजिटिव चीज़ इस पाम में देखने को मिल रही है। पाम की कलर भी बेहतरीन है, हल्की पिंकिश ग्लो आ रही है पाम में, जो बेहतर पाम मानी जाती है फाइनेंशियल और करियर सक्सेस के लिए। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब थोड़ी हमें छोटी देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो थंब थोड़ी और ज़्यादा लंबी होती तो बेहतर होती। तो इसमें क्या होगी कि लीडरशिप क्वालिटी की इनकी थोड़ी कमी रहेगी। ठीक है, बहुत बड़े टीम को ये नहीं चला पाएंगे, मतलब 100-200 लोगों का अगर इनके अंडर काम करते हैं तो उसको मैनेज करना इनके बस में नहीं रहेगा। हाँ, छोटी टीम हो जहाँ पे 10-12 लोग इनके अंडर काम करें, उतना तक ये मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है क्लियर। तो ये लोग पैसे सेव भी कर पाते हैं, पैसे जोड़ भी पाते हैं। थंब की अगर बात करेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, तो जिनके कारण इनकी प्लानिंग करने की क्षमता, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी रहती है। ये सारे जो लॉजिक पार्ट है उन लोगों के लंबे होते हैं जो जनरली सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, जो लोग काम की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि आपका मैनेजर हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी की सीईओ, एमडी, ये सब कुछ जो हो गया सीनियर पोजीशन में, जो लोग क्या करते हैं काम की प्लानिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन जूनियर लोगों से करवाया जाता है जनरली। ठीक है ना, तो इस तरीके का प्लानिंग करने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी और लोगों को मैनेज करने की और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी भी इन लोगों में अच्छी रहती है, जिन लोगों के लॉजिक पार्ट लंबी है। तो ये एक बेहतर साइन हमें देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं, बहुत छोटी है, देखिए सैटर्न की थर्ड पैलेंस तक मोटा मोटी पहुँच रही है। तो ये तो बहुत ही छोटी हमें इंडेक्स फिंगर देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर की नॉर्मल लेंथ रहती है यहाँ तक कि मिडिल जो फर्स्ट फैलेंज लास्ट फैलेंज है सैटर्न की, इसकी मिडिल तक पहुँच जाती है, लेकिन ये हमें बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है। तो क्या होगी, इसकी दो इम्पैक्ट रहेगी। एक तो लीडरशिप में कमी रहेगी, थंब से भी कमी देखने को मिल रही है, यहाँ से भी कमी देखने को मिल रही है। दूसरी जो है जुपिटर कमज़ोर होगी, जिनके कारण क्या होगी, इनमें सेटिस्फेक्शन ऑफ कैरियर थोड़ी कम रहेगी। जो भी कुछ ये अचीव करेंगे उसमें ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इनको हमेशा लगेगा कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, लेकिन मुझे
उससे कम मिला है। ये इनके पास्ट के करियर में भी हमें देखने को मिलेगा और इन फ्यूचर में भी इनको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में बिज़नेस में जो भी इनको रिवॉर्ड मिलेगा, हमेशा इनको ऐसा लगेगा मेरी हक से मुझे कम दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जनरली पार्टनरशिप हो या जॉब हो, उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि हमेशा इनको लगती है कि इनको जो भी मिला है वो इनके जो ये डिज़र्व करते थे उससे कम है, ठीक है। तो ये दो हमें नेगेटिवनेस यहाँ पे इंडेक्स फिंगर छोटी होने के कारण देखने को मिलेगी। इंडेक्स फिंगर छोटी होने के कारण क्या हो रही है कि इनके जो सन की फिंगर है ये कंपैरिजनली ज़्यादा लंबी हो गई। तो जब इतनी ज़्यादा गैप हो इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर में, तो क्या होती है, इन लोगों में रिस्क लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो जॉब के मामले में हो या फाइनेंस के मामले में हो। ये लोग बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं करियर में और उसको चेंज कर देते हैं। मतलब जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, बिज़नेस का आइडिया, चलो जॉब छोड़ के बिज़नेस कर लेते हैं। कोई बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट किसी ने आइडिया दिया, भाई यहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, पैसे तुम्हारा 6 महीने में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ये लोग रिस्क फैक्टर की बात ही नहीं देखते हैं, ना ही उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सन और फेथ लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी जो रिस्क ले रहे हैं ये अंधाधुंध ज़िंदगी में, करियर में, फाइनेंस में, जो ये हाई रिस्क ले रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। लेकिन इनकी जो मेन जो करियर कैरेक्टरिटीज़ है वो है रिस्क लेना। करियर और फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा ये लोग रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। सक्सेस की बात नहीं है, लेकिन सक्सेस अनसक्सेस की बात दूसरी है, जो फेथ लाइन और सनमाउंट से पता चलेगा। लेकिन ये लोग की नेचर ये रहेगा कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में मज़ा आती है, चाहे वो फाइनेंस हो या करियर हो। छोटी जो फिंगर है क्रॉक है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेंट है, बेंटेड छोटी फिंगर हमेशा ये बनाती है कि आप अपने काम में माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे और क्विक लर्नर होंगे। जो भी काम आपको दिया जाएगा या जो भी काम आप सीखना चाहते हैं, दूसरों से आधा टाइम में आप सीख लेंगे और आधा टाइम में ही आप उस काम में एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जाइए, उस फील्ड में अगर किसी को आपको एक्सपर्ट दिखे तो उसका चाहे कुछ भी हो ना हो, ये छोटी जो फिंगर है वो क्रॉक होगा। चाहे किसी भी स्पोर्ट्स बोलिए, जॉब बोलिए, बिजनेस बोलिए, पेशे बोलिए, किसी भी पेशे को बोलिए, बहुत सारे एग्जांपल मैं दे चुका हूँ पहले भी। ये हमेशा ही सच होती है और हमेशा ही सच होता रहेगा कि अगर आपकी छोटी फिंगर क्रॉक है तो आप किसी काम में एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगे और क्विक लर्नर भी होते हैं। चलते हैं, हम माउंट की बात कर लेते हैं। माउंट में मुझे किसी भी तरीके का कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है, हर एक माउंट मुझे बेहतरीन देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट तो स्पेशली काफ़ी बड़ी है और मरकरी की फिंगर क्रॉक भी है, यहाँ पे ज़्यादा उभरापन है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। तो इनमें बिजनेस की सेंस समझ रहेगी। मरकरी की लाइन हल्की सी फेथ लाइन से आ रही है जो इसको और स्ट्रेंथ देगा, जिनके कारण क्या होगी कि इनमें बिज़नेस करने की जो क्वालिटी है वो तो रहेगी, तो ये बिज़नेस कर पाएंगे। सन की फिंगर को देखेंगे, सन की माउंट को देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे हमें मध्यम देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं। लेकिन मुझे जो चाहिए थी कि जेहेतु रेक्टेंगुलर शेप के पाम है तो एक लंबी सी सन लाइन, जो हमें यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इवन हार्ट लाइन को भी टच नहीं कर रही है। तो बहुत ज़्यादा फेम पाना इनको लोग मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस पाने में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। प्रेजेंट सिचुएशन में तो हमें यही देखने को मिल रही है सन माउंट से। हाँ, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जिनके कारण इनके खुद के ज़मीन जायदाद घर ज़रूर हो पाएगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमें गैप भी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल लूप है, तो ये लोग बड़े बिजनेस मैनेज करने में सक्षम होते हैं, बड़े बिजनेस चला भी पाते हैं। तो आगे अगर बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे लोग छोटे बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। बड़े बिजनेस हो तो उसमें, मतलब जो सारे इंडस्ट्रियल टाइप के बिजनेस होते हैं उसमें ये लोग ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। लेकिन छोटी मोटी अगर बिजनेस हो तो उसमें उतनी ज़्यादा वेंचर टाइप के जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उसमें ये लोग उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। तो इनको ये भी ध्यान में रखना है कि आगे चल के बिज़नेस को जितना बड़ा बना सके, इंडस्ट्रियल लेवल तक ला सके, उतनी ज़्यादा इनको सक्सेस पाने में आसानी होगी। सन माउंट धनरेखा एक देखने को मिल रही है, यहाँ पे हल्की सी एक और एक है, तो जिनके कारण इनकी धन की कमी नहीं रहेगी। ये बहुत ही लकी साइन मानी जाती है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ हो, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसके लिए धन रहेगा, इनके पास हमेशा ही रहेगा। काइट की फॉर्मेशन सैटर्न और जुपिटर के बीच में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ख़ुद के पैसे भी है और एसेट भी है, जोड़ पाते हैं। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जुपिटर फिंगर जो है हमें कमज़ोर देखने को मिली थी।
ठीक है, उसके कारण थोड़ी सी कमज़ोरी रहेगी। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है जो लीडरशिप क्वालिटी को थोड़ी सी बढ़ाएगी। इनकी जो कमज़ोरी हमें इंडेक्स फिंगर और थंब से देखने को मिली थी उसकी थोड़ी सी भरपाई होगी टीचर स्क्वायर के कारण। और हमें बहुत और कुछ साइन हमें देखने को नहीं मिल रही। हाँ, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है तो ऐसे लोग हायर एडुकेटेड होते हैं। मास्टर डिग्री ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, मास्टर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, मिनिमम उतना तो ये लोग कर ही लेते हैं। आगे भी अगर ये लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत इनके लिए रास्ता खुला रहता है। एजुकेशन में कोई लिमिट नहीं रहती है। मंगल की माउंट देखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो बिज़नेस है ऑटोमोबाइल का है और वो मंगल से जुड़ी हुई बिज़नेस है। तो यहाँ पे हमें मंगल में किसी भी तरीके का नेगेटिवनेस देखने को नहीं मिल रही है। ना ही स्ट्रॉन्ग राहु लाइन है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पॉजिटिव मार्किंग भी नहीं है लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग भी हमें नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यही जो चीज़ है कि मंगल माउंट में कोई नेगेटिव मार्किंग भी ना हो और जगह अच्छी मिले तो आप उसको स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट मानिए। ऐसे लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस हो, ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस हो, किसी भी तरीके का फील्ड का काम हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का जो ये काम कर रहे हैं इस तरीके का हो, मार्केटिंग का काम हो, ये लोग बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, डिफेंस मार्क्स भी इनका स्ट्रॉन्ग है। तो मंगल दोनों ही मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो बिज़नेस की तरफ या काम की तरफ जा रहे हैं इसको ये सक्सेसफुली कर ज़रूर पाएंगे। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन बिल्कुल नहीं है, तो लग्जरी लाइफ ये लीड नहीं कर पाएंगे, मेहनती होंगे और पैसे जनरली ऐसे लोग सेविंग्स करते हैं और एसेट बनाते हैं। उतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करने में इन लोगों को बिलीव नहीं होती है। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, मेहनत का फल इनको ज़रूर मिल पाएगा। चंद्र माउंट क्लियर है, हाई इमेजिनेशन और हाई क्रिएटिविटी लेवल की इंडिकेशन दिखाती है। लाइफ लाइन से एक ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है जिनके कारण ऐसे लोगों को टूर और ट्रैवल होती रहती है। विदेश में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मौका रहेगा, लेकिन सेटलमेंट के लिए नहीं। हो सकती है कि घूमने के लिए आप 2-3 बार विदेश ज़रूर जाए। ठीक है, अभी बात करेंगे जो इस पाम की दूसरी जो मेन हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है वो चीज़ है इनकी मेन लाइंस। देखिए मेन लाइंस की बनावट, हमेशा कहता हूँ कि मेन लाइंस की बनावट देखिए फिर पाम एनालिसिस करिए। इधर उधर के आप लोग उन ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे कोई भी छोटी सी साइन से करोड़पति अरबपति बना देते हैं आप लोगों को, और आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता तो करना चाहिए ना प्रैक्टिकल क्या है। तो देखिए प्रैक्टिकल क्या है। जिन लोगों के भी आपको इस तरीके से एक धागे जैसी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली, ना ही उसमें जॉब साइन हो, ना ही कोई कट मार्क हो, ना ही कोई डिफेक्ट हो, इस तरीके का तीन मेन लाइन आपको दिखे, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, समझ जाइएगा इन लोगों के फाउंडेशन जो भीत है, जीवन की जो भीत है वो मजबूती से खड़ा है। इस पेड़ की जो रूट्स है वो बहुत गहराई तक जा चुकी है, जिनके कारण चाहे कितनी भी ज़िंदगी में तूफ़ान आए, कितनी भी क्लामिटी आए, इन लोगों को हिला ज़रूर पाएगा लेकिन गिरा नहीं पाएगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में हर किसी का आएगा, कोई गिर जाता है, कोई गिर के उठ जाता है। तो ये लोग भी कभी गिरता भी है तो भी उठ जाएगा क्योंकि इनकी फाउंडेशन और जड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे A1 कैटेगरी के लाइन आप मान सकते हैं, इससे बेहतर होती नहीं है। कोई भी इंसान जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर चुका है, ठीक है ना, चाहे उनकी जन्म कहीं पे भी हो, परवरिश कैसी भी हो, अगर उस ज़िंदगी में कुछ अचीव बड़ा किया है तो उनका मेन लाइन जनरली आपको इस तरीके का बेहतर क्वालिटी के दिखेगी। तो उस तरीके का बेहतर क्वालिटी की मेन लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो करंट है, जो एनर्जी है, बहुत ही स्मूथली जा पाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन हमें मेन लाइन देखने को मिल रही है जो इनकी फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जिनके कारण इनको सक्सेस अचीव करने में मदद करेगी। अब ये पार्टनरशिप के बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एंडिंग भी देखनी चाहिए कि हार्ट लाइन की एंडिंग कहाँ पे हो रही है। तो हार्ट लाइन की एंडिंग हो रही है सैटर्न और जुपिटर के बीच में। तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, ना ही किसी की हक मारते हैं, ना ही दूसरों का हक मारने देते हैं। ठीक है, मतलब खुद का हक नहीं मानने देते हैं। अगर कोई इनका हक मानने जाएगा तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ना ही किसी के साथ ये दूसरे का जो हक है उसको मारते हैं। ये बहुत ही एक नोबेल कैरेक्टर के इंसान होते हैं जिन लोगों के हार्ट लाइन जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो ये है गैप बनती है, इसके अंदर ख़त्म होती है। तो ये एक बहुत अच्छी हमें इंडिकेशन एज ए पार्टनर हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, ठीक है ना, तो जब लंबी माइंड लाइन हो ना थोड़ी बहुत, तो क्या होती है, इन लोगों के जनरली परमानेंट तरीके का काम होती है। नौकरी करते हैं तो लंबे टाइम के ही इनकी जितनी लंबी माइंड लाइन है वहाँ पे करीब करीब हम कह सकते हैं कि ये लोग 15-20 साल एक जगह पे काम करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे।
लेकिन इन्होंने, अगर हम लोग देखें 32 साल की एज में ये अगर ये जॉब छोड़ के बिज़नेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये उतना 15-20 साल तो नौकरी नहीं किया होगा, तो उससे पहले ही कि छोड़ दिया। हमें ये सोचना चाहिए 2 पॉइंट। एक तो इनके 32 के बाद से ही फेथ लाइन आ रही है, ये एक पॉइंट है। 32 के बाद से ही इनके कैरियर में चेंजेस आ रही है, ठीक है ना, 32 के एज में, जिनके कारण इनके कैरियर में चेंजेस आएगी, क्योंकि पहले तो फेथ लाइन था नहीं। इसका हम लोग और डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन इस रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेते हैं कि 32 में हमें क्या देखने को मिल रही है कि फेथ लाइन इनकी शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है इनके कैरियर में चेंजेस आएगी। अभी तक जो इन्होंने किया है कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में काम किया हो, कितनी भी पैसे कमाए हो, वो ना ही रहेगा। 80% जो जिन्होंने जब तक जो इन्होंने कमाए हैं अभी तक, उसका किसी न किसी तरीके से चला भी जाएगा, ठीक है। अब तक अगर जा चुका है तो चला गया, अगर कुछ भी 80% से ज़्यादा है तो भी चला जाएगा किसी न किसी तरीके से। इनको थोड़ा वैकेंट करेगा, इनको थोड़ा खाली करेगा इनकी किस्मत, उसके बाद नया स्टार्ट देगा। तो जिनके कारण यहाँ पे कैरियर चेंज देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने नौकरी तो चेंज की है लेकिन काम चेंज नहीं किया है। इस बात को भी हमें ध्यान में देखना चाहिए कि जो लंबी माइंडलाइन है, इन्होंने काम चेंज नहीं, काम ऑटोमोबाइल का ही है, बस इन्होंने जॉब से शिफ्ट होकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें 2 चीज़ मिला के देखने को मिल रही है कि हाँ, थोड़ी बहुत लंबी माइंडलाइन होने बावजूद भी ये पॉइंट तो वैलिड है कि ये कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड तक जॉब करने के बाद जॉब को चेंज करके उसी बिजनेस में जा सकते हैं। लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाइफ लाइन में जो हमें थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है उतनी बेहतर राउंड शेप में है नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हमें फ्लैट देखने को मिल रही है, थोड़ी सीधी देखने को मिल रही है। तो क्या होगी, लेटर एज आफ्टर 40 से लेकर 60 तक इनकी हेल्थ में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही जो लाइन है वो सीधी है। तो ये इस पार्ट में इनको सेहत का ख्याल रखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, जिम वगैरह करना चाहिए इनके बेहतरी के लिए, ठीक है। और थोड़ी भी किसी भी तरीके का हेल्थ का इश्यूज़ आ जाए, चाहे वो शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, अगर इस तरीके का लॉन्ग टर्म जो बीमारी है जो एक बार होने पे ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, तो उनके लिए ज़्यादा ख्याल इनको रखना चाहिए हेल्थ के प्रति, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत ज़्यादा लंबी है। उसके बाद अगर देखें 60 के बाद लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है केतु एरिया में, जो दिखाती है रिटायरमेंट एज आफ्टर 60 आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ जाएगी। बात करते हैं अभी फेथ लाइन की। फेथ लाइन देखेंगे तो 32 से पहले था ही नहीं, 32 के बाद से हमें हल्की हल्की आती हुई देखने को मिल रही है, और जितनी एज हो रही है उतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये क्या बता रही है कि चाहे आप 32 से पहले कुछ भी करो, आप मानो आपने सिर्फ एक्सपीरियंस अचीव किया है और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस गैदर किया है, कुछ अचीव नहीं किया है। मतलब अभी तक आपने जो जॉब किया है, चाहे वो सीनियर पोजीशन में ही करो, लेकिन उसमें जो भी आपने अचीवमेंट किया है, जो भी आपने पैसे कमाए, उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ नॉलेज का अहमियत है जो हमेशा ही रहती है, ठीक है। अभी जो है आपकी कैरियर शुरू हो रही है। फेथ लाइन की शुरुआत ये दिखाती है कि आपकी कैरियर अभी शुरू हो रही है, लेकिन कैसा शुरुआत होगा, थोड़ी धीमी होगी, थोड़ी धीमी होगी। कब तक रहेगी ये धीमी, अगर हम लोग देखें तो करीब करीब अगर हम लोग देखें 35 तक तो आपको धीमापन कैरियर में रहेगी। 32 में स्टार्ट हो रही है, इस टाइम पीरियड में थोड़ी धीमी रहेगी। आपकी अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है कि इस टाइम में शुरू करते ही मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस या प्रॉफिट हो जाए, तो फेथ लाइन से हमें नहीं देखने को मिल रही है। 3 साल तक आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, फेथ लाइन से भी पता चल रही है। और अपने माइल लाइन लंबी है, ज़्यादा लंबी है, तो इसके कारण भी ये इफेक्ट डालेगा कि आप चाहे अगर किसी भी नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको 3 साल का 2-3 साल का तो स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। तो आपको अच्छी सक्सेस पाने के लिए 3 साल जो है वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई कुछ भी नहीं होगा, नहीं हो, ज़रूर होगा, क्योंकि धीरे धीरे लाइन ये स्ट्रेंथ हो रही है। मतलब 32 साल में शुरू कर रहे हैं तो 33 के बाद थोड़ी हमें डीप देखने को मिल रही है। मतलब 33 में आप कुछ डेवलप करेंगे, 33 से 34 में जाएंगे और कुछ डेवलप करेंगे, लाइन और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। 35 के बाद से लाइन बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, तो उसके बाद जो है आप सबसे ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे, और बहुत ही हाई स्पीड में आपकी तब के बाद से 35 के बाद से आपकी कैरियर जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे ये धनरेखा 50 के बाद ये आपकी जो कैरियर हो उसको आगे बढ़ाएगा। 49 से लेकर 51 तक कुछ गैप है, शायद उस जगह पे जाने के बाद फिर से आप जो है अपने कैरियर को चेंज करेंगे, उसी की कुछ इंडिकेशन है। तो हाथ तो बहुत अच्छी है, मेन लाइन जो आपकी बहुत अच्छी है,
उसके कारण क्या होगी कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। हाँ, इस पार्ट में हम लोग कुछ रेमीडियल मेजर कर सकते हैं जिसके कारण क्या होगी कि सक्सेस को कुछ और ज़्यादा हम लोग पुश दे सकें। एकदम 180 डिग्री घुमा देंगे, मतलब कुछ भी नहीं, 100 रुपये अगर आप कमाएंगे तो उसको हम 1000 कर देंगे, ऐसा नहीं। रेमेडी से हम लोग 100 रुपये इनकम को हम लोग 200-300 तक ज़रूर कर सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी रहेगा रेमेडी में। और मेन लाइन की फॉर्मेशन जब बहुत अच्छी हो जैसे आपके पाम में है, तो आपको बिल्कुल भी कभी भी ज़िंदगी में ये बात आना ही नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि मैं फ़ेल कर सकता हूँ। फेल्योर का अगर कोई भी किसी भी टाइम में ज़िंदगी में आप लोगों की, जिन लोगों की भी, सभी के लिए कह रहा हूँ, जिन लोगों की भी मेन लाइन की फॉर्मेशन इतनी बेहतर हो, चाहे वो फेथ लाइन के कारण हो या किसी और चीज़ के कारण, अगर ज़िंदगी में आपको थोड़ा पीछे भी जाना पड़े करियर, तो ये मत समझ लीजिएगा आप फेल हो चुके हैं। आपकी इतनी स्ट्रेंथ तो ज़रूर है कि बार बार आप गिर के भी उठ सकते हैं और सक्सेस को अचीव भी ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होते जिन लोगों के मेन लाइन की फॉर्मेशन इतनी बढ़िया हो। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।